नमस्कार दोस्तों, आरआर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का 2024 का जो पहली पारी का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। इस पारी का मैं आपको रियल एनालिसिस करवाने वाला हूँ, जिसमें आपके लिए जीके के सवाल, हिंदी के सवाल और मैथ और रीजनिंग का जो एनालाइज है वो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा लेवल वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम देख लेते हैं जितने भी जो सारे क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आपके सवाल इस शिफ्ट में, आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए। ये जो सवाल है वो आने वाली सभी शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको इससे एनालाइज होगा कि आपके सवाल किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो आपका एक सवाल पूछा गया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 से 56 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है, तो ये केरल राज्य का हो जाएगा। अगला आपसे सवाल पूछा गया था नीति आयोग की फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए 100% जेन्युइन रियल क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो इसके लिए एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला सवाल आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना से आपके सवाल पूछा गया था किस वर्ष शुरू की है। तो 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल आपका अनुच्छेद से पूछा गया था, आर्टिकल से। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 200 संबंधित उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये जो आर्टिकल 32 और 226 जो होता है वो सेम ही होता है। तो ये आपका आर्टिकल 226 का पूछा गया था। अगला सवाल आपका कि ओडिसी नृत्य किस राज्य का, तो ओडिसी नृत्य जो है ओडिशा राज्य का है। आपके डांस से यानी स्टैटिक जीके से भर के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी बहुत कम, लास्ट 6 महीने के। अगला सवाल आपके पूछा गया था कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर आता है और ये समान नागरिक संहिता से। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि समान नागरिक संहिता वाला आर्टिकल 44 पूछा गया। अगर ये पूछा है तो ये आर्टिकल 44 हो जाएगा। अगला पूछा गया था आपका परियोजना से कि भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और सतलज नदी है पंजाब में। अगला सवाल पूछा गया था कि सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे। सिक्कों के जो 10वें गुरु है वो है गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल आपका पूछा गया था योजना से, जो करंट अफेयर में ही मान लिया जाएगा कि अग्निवीर योजना जो है उसके अंदर कितने वर्ष के लिए जो लोगों को शामिल किया जाता है। तो अग्निवीर योजना जो है उसमें 4 वर्ष के लिए जो है शामिल किया जाता है और 16 जून 2022 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल आपका पूछा गया था हिस्ट्री से कि पहला कांग्रेस अधिवेशन कब कहाँ हुआ। इसमें से पूछा गया था या कब पूछा गया हो या कहाँ पूछा गया। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो 28 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ था, ये बम्बई में। और बम्बई में जो है संस्कृत कॉलेज जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इस संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब देख लेते हैं आपके हिंदी में किस किस प्रकार के जो टॉपिक से आपके सवाल पूछे गए। पर्यायवाची से आपके सवाल पूछे गए थे, कमल और चांदनी का पर्यायवाची पूछा गया था। मुहावरा आपका पूछा गया था एक अलादीन का चिराग होना। आपका अर्थ में पूछा गया था, जैसे निर्वेद का अर्थ क्या होता है, निर्विवाद, दोनों का अर्थ आपको अलग से छांटना था। उपसर्ग और प्रत्यय में भी आपको पूछा गया, जैसे उल्लास, चिल्लाहट का ये पूछा गया था आपको। अगला पूछा गया था कारक में माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, इसमें कौन सा कारक है। फिर क्रिया विशेषण से भी आपका सवाल पूछा गया था रमेश खिलौनों से खेलते हुए,
इसमें पूछा गया था। संधि से भी आपका सवाल आया था, लोकोक्ति से भी आपका सवाल पूछा गया था। अब देख लेते हैं मैथ के कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 सवाल पूछे गए थे, प्रॉफिट लॉस से 1, ट्रेन से भी 1 पूछा गया था, वर्क एंड टाइम से भी 1 पूछा गया था और डिस्काउंट से 1, एवरेज से 1। इस प्रकार 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन इन टॉपिकों से आपके सवाल पूछे गए थे। जो SICI है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उससे 2 सवाल पूछे गए थे। रीजनिंग में अगर देखते हैं तो रीजनिंग में डाइस यानी पासे से 2 सवाल पूछे गए थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन से सवाल पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे गए थे और मोस्टली जो है आपका नॉर्म वर्बल रीजनिंग जो है उससे सवाल पूछे गए थे। सीरीज आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी थी और नंबर सीरीज भी आपसे पूछी गई थी। पेपर कटिंग के भी 1-2 सवाल थे, ब्लड रिलेशन के 2 सवाल आपसे पूछे गए थे। बाकी 1-2 सवाल जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपके आज का जो पेपर है, जो 20 फरवरी को जो पेपर हुआ है आपका सुबह की शिफ्ट में, तो उसका मैंने रियल एनालिसिस करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।